मयासुर का विनय और खांडव वन के दहन का रहस्य। मयासुर ने कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके लिए एक अद्भुत महल का निर्माण करूंगा, कृपया मुझे यह एक अवसर दें और मुझे जीवित रहने दें। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इसे छोड़ दो, हमें इससे बहुत सा काम लेना है। और फिर मयासुर को आदेश दिया, मयासुर, आज से ठीक 3 दिनों में तुम्हें यह महल बनाना होगा। इतना कहकर कृष्ण वहां से चले गए। अब प्रश्न उठता है कि खांडव वन को जलाने की योजना के पीछे कृष्ण का क्या उद्देश्य था। दरअसल वही उद्देश्य कुरुक्षेत्र युद्ध का भी मुख्य आधार था। युद्ध के बाद धरती पर केवल मनुष्य ही बचे, देवताओं के समान अत्यंत शक्तिशाली कोई भी जीव पृथ्वी पर न रहे, और कुरुक्षेत्र युद्ध में जो मारे जाएं वे खांडव वन में मौजूद औषधीय गुणों वाले वृक्षों के प्रभाव से दोबारा जीवित न हो जाएं। इसीलिए कृष्ण ने खांडव वन को दहन किए। राजसूय यज्ञ की तैयारी। राजसूय यज्ञ के अंतिम चरण की तैयारी चल रही थी। सभी अनुष्ठान पूरे करने के लिए देश भर के राजाओं को आमंत्रण पत्र भेजने की योजना बनी। सबसे पहला निमंत्रण दुर्योधन को भेजा गया। दुर्योधन के पास वह पत्र पहुंचा जिस पर लिखा था, चक्रवर्ती धर्मराज द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ का निमंत्रण। उस पत्र में सिर्फ एक शब्द था जिसने दुर्योधन को भीतर तक झकझोर दिया। वह शब्द था चक्रवर्ती। पत्र को बिना पढ़े ही दुर्योधन ने उसे अपनी मुट्ठी में मसल डाला। उस समय तक शकुनी ने भी दुर्योधन को इतनी भयंकर क्रोध स्थिति में नहीं देखा था। दुर्योधन ने आवेश में कहा, मामा, इंद्रप्रस्थ चलने की तैयारी करो। दुर्योधन का इंद्रप्रस्थ आगमन अगले दिन सुबह होते ही यमुना नदी पार करती हुई नाव इंद्रप्रस्थ के पास जा लगी। नाव से उतरकर दुर्योधन ने जैसे ही इंद्रप्रस्थ का नजारा देखा, वह दंग रह गया। उस सुबह उगते सूर्य की किरणें सोने की परत चढ़ी हुई इंद्रप्रस्थ की दीवारों पर पड़ रही थीं, जिससे वह 1000 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई दे रहा था। उस तेज रोशनी के सामने दुर्योधन सीधे किले को देख भी नहीं पा रहा था। उसके मन में प्रश्न था, यह धरती लोक है या स्वर्गलोक? मामा, क्या हम स्वर्गलोक में आ गए हैं या स्वर्गलोक ही पृथ्वी पर आ गया है? वैसे स्वर्ग भी इतना सुंदर नहीं हो सकता। पिताजी ने तो पांडवों को श्मशान जैसा खांडव प्रस्थ दिया था, पर उन्होंने उसे स्वर्गलोक बना दिया। पांडव जहां भी हों राजा ही होते हैं। मामा, इस किले जितनी ही मेरी उनके प्रति जलन भी है, कब हम उनका नाश होते देखेंगे मामा? दुर्योधन शकुनी से इसी तरह झुंझलाकर बातें कर रहा था। विशाल सभा और कृष्ण का अभिनंदन। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ की सभा में पहुंचा। वह सभा इतनी विशाल थी कि एक ही समय में 25,000 लोग वहां बैठ सकते थे। सभा की भव्य दीवारों पर की गई पेंटिंग्स और उनकी लाइटनिंग को देखने के लिए जब दुर्योधन ने सिर उठाया तो देखा कि सामने बहुत ही पास कृष्ण खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। दुर्योधन एकदम चौंक उठा। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दुर्योधन ने पूछा, मेरा? क्यों? कृष्ण बोले, तुम्हारे बिना राजसूय यज्ञ कैसे आरंभ होगा? मैं यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। तुम्हारे बिना कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? भविष्य में कुछ भी बड़ा होने वाला है तो उसकी शुरुआत करने वाला तुम ही हो सकते हो। मुझे तुम्हारी शक्ति और बुद्धि भली भांति पता है। इतना कहकर कृष्ण हल्का स्माइल के साथ वहां से चले गए। दुर्योधन को समझ ही नहीं आया कि कृष्ण ने असल में क्या कहा और उसका मतलब क्या था। वास्तव में कृष्ण के ये वचन कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़े थे। दुर्योधन जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ मंडप के मध्य में बैठे थे। अर्जुन सभा में आए हर व्यक्ति का नाम लेकर उनका स्वागत कर रहा था। भीम आने वाले सभी अतिथियों के भोजन और आवभगत की व्यवस्था देख रहे थे। नकुल और सहदेव इस बात का ध्यान रख रहे थे कि यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े और सभी जरूरी कार्य होते रहें। उधर कृष्ण सभा में आने वाले सभी श्रेष्ठ बुजुर्गों के चरण सुगंधित द्रव्य मिले जल से धोकर वह जल अपने सिर पर छिड़क लेते थे। कृष्ण का विनम्र सेवा भाव यहाँ एक बात देखने लायक है। उस सभा में सबसे महान होने के बाद भी कृष्ण ने न तो अहंकार दिखाया न कोई गर्व। अतिथि सत्कार में वे एक सेवक की तरह जुटे रहे। यही महान संस्कृति हमें सीखनी चाहिए। कुछ समय बाद राजसूय यज्ञ भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह यज्ञ इतना अद्भुत था कि सम्राट धर्मराज को देखकर सबका हृदय आनंद से भर गया। अब अंतिम चरण में अग्र तांबूल सभा के किसी महान व्यक्ति को समर्पित करना था। धर्मराज ने भीष्म से पूछा, पितामह, इस अग्र तांबूल को किसे अर्पित करें? भीष्म ने कहा, इस सभा में आयु से सबसे बड़ा तो मैं हूं, किंतु महानतम तो हमारा कन्हैया ही है। इस सभा में अग्र तांबूल स्वीकार करने का अधिकार केवल कृष्ण को है, उन्हें ही दो। शत
तब धर्मराज कृष्ण के पास जाकर बोले, कृष्ण, कृपया इस सभा के मुख्य सिंहासन पर बैठिए, और उन्हें मुख्य आसन पर बैठाकर कहा, कृपया यह अग्र तांबूल ग्रहण करें। इतना सुनते ही किसी की ऊंची आवाज गूंजी, धर्मराज रुकिए। सबने देखा कि कृष्ण के सामने की रो में बैठा शिशुपाल उठ खड़ा हुआ है। सभा में तुरंत साइलेंस हो गया। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। शिशुपाल का विरोध और कृष्ण का धैर्य। इधर सभा में शिशुपाल ऊंची आवाज में बोल रहा था, धर्मराज, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है? तुम हर जगह धर्म धर्म की बात करते फिरते हो। क्या यही धर्म है? इतने सैकड़ों राजाओं को यज्ञ में बुलाकर उनका अपमान करना था क्या? वह मुंह चला रहा था, जबकि कृष्ण बिल्कुल शांत अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों पर गिनती कर रहे थे। नारद, जो पास ही बैठे थे, आश्चर्य से सोचने लगे, कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहा है? और यह जानने के लिए नारद ने अतीत में झांका। शिशुपाल का जन्म और वरदान। कुछ साल पहले चिड़ी राज्य में राजकुमार शिशुपाल का जन्म हुआ। वह 3 आंखों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो गए थे। ज्योतिषियों ने उसकी मां शुभा से कहा, तुम्हारे किसी संबंधी के स्पर्श से इसकी तीसरी आंख और 2 भुजाएं मिट जाएंगी और यह एक सामान्य बालक हो जाएगा। लेकिन जिसके कारण यह सामान्य होगा, आगे चलकर उसी के हाथों इसकी मृत्यु भी होगी। यह सुनकर शुभा ने अपने सभी रिश्तेदारों को बेटे के जन्म की खुशी में दावत दी और हर किसी से शिशुपाल को गोद में लेने को कहा, पर कोई बदलाव नहीं दिखा। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ गए। कृष्ण के गोद में लेते ही शिशुपाल की तीसरी आंख और 2 भुजाएं गायब हो गईं। तुरंत शुभा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, जो भी हुआ हो, पर तुम वचन दो कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे। कृष्ण ने जवाब दिया, यदि वह अधर्म करेगा तो चाहे वह मेरा संबंधी ही क्यों न हो, मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। लेकिन चूंकि तुम वचन मांग रही हो, तो मैं एक शर्त जोड़ देता हूँ। जिस दिन तुम्हारा बेटा 100 अपराध करेगा, उस दिन तक मैं उसे क्षमा करूंगा, लेकिन 101वां अपराध मैं क्षमा नहीं करूंगा। इसी बीच रुक्मिणी का भाई शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी से कराना चाहता था, मगर तभी कृष्ण आए और रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह रचा लिया। इसी अपमान और क्रोध के कारण शिशुपाल राजसूय यज्ञ में अग्रतांबूल कृष्ण को दिए जाते देखकर भड़क उठा, किंतु कृष्ण ने उसे मिले वरदान के चलते उसकी गालियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे बस उसकी गालियों को गिन रहे थे। तब तक शिशुपाल नदी गालियां दे चुका था। बड़ों को गाली देना भी अधर्म है, इसलिए ये सभी गालियां अपराध में ही गिनी जाती थीं। बस अब 10 गालियां और बाकी थीं। तभी शिशुपाल फिर गरजा, असल में कृष्ण किसी क्षत्रिय कुल से है ही नहीं। तुम लोग उसे राजा क्यों बुलाते हो? इतिहास में किसी यादव को राजा कहते सुना है? उसने बचपन में कभी संस्कार सीखे भी हैं? बचपन से चोरी, गोपियों की चीर चुराना, जवानी में लड़कियों से संबंध रखना, एक से मन न भरा तो 16,000 पत्नियां। मुझे तो उसमें एक भी गुण नहीं दिखता। धर्मराज, तुम्हें कृष्ण में क्या महानता नजर आई? क्या भीष्म ने कहा इसलिए तुम कर रहे हो? भीष्म खुद एक बूढ़ा मूर्ख है, उसके कारण धरती पर भार बढ़ता जा रहा है। अगर उसमें बुद्धि होती तो आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेता क्या? उसी वचन के कारण ये सब समस्याएं खड़ी हुई हैं। बूढ़े में अक्ल नहीं तो तुम्हारी अक्ल कहाँ गई? क्या तुम मानते हो कि यहाँ मौजूद सभी लोग पागल हैं? वैसे भी तुम लोगों को पता नहीं कि तुम किसके बेटे हो। पांडु सोचता है ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन तुम किसी और के हो। ऐसे में मैं तुम्हारी बुद्धि पर कैसे भरोसा करूं? इतना बोलकर उसने 100वीं गाली पूरी कर ली। तभी कृष्ण की दाहिनी तर्जनी पर सुदर्शन चक्र घूमने लगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।